टीकमगढ़ से है जहां फिर चुनाव लड़ सकती हैं उमा भारती ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। तो 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ूंगी उमा भारती ने कहा कि पार्टी की सहमति से लड़ूंगी चुनाव। तो आईएएस संतोष वर्मा को लेकर भी उमा भारती की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि विवादित बयान के लिए आईएएस पर कार्रवाई हो। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि पुलिस अनदेखी करती होगी, प्रशासन अनदेखी करता होगा, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि जागरूक होगा तो पुलिस और प्रशासन को उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अब देखिए ना गांव के लोगों ने क्या किया, मुझे फ़ोन किए हैं इन लोगों ने। मैं आपको बताऊं, पहले एकजुट हुए 10-20 गांव के सरपंच और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि दीदी हम बंद कराएंगे तो लड़ाई होनी है गाँव में, लट्ठे चलने हैं, क्योंकि जो पीते हैं वो छोड़ेंगे नहीं और जो चोरी से आती है वो आएगी, तो ऐसे समय पर लड़ाई होगी। तो मैंने एसपी को फ़ोन किया। अब मैंने कहा कि उनको, तो एसपी ने कहा कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सहयोग मिलेगा, पूरा जिस गांव में शराबबंदी होगी कानून पूरी तरह से उनका, पुलिस पूरी तरह से उनका साथ दे। तो इस तरह से जब हो जाएगा ना तो तभी जो आप कह रहे हैं वो तो सही है। देवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एसआईआर पर बोले। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एसआईआर से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, सिंधिया ने कहा। आगे कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया आम जनता के पक्ष में है, जिन्हें सीट जाने की जनता वो विरोध कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास दौरे पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव मतदाता सूची की पुष्टिकरण के आधार पे ही होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जो एसआईआर हो रहा है भारत में, बार बार हुआ है, हर शासनकाल में हुआ है और इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपको विरोध कर रही है क्या? ममता बनर्जी जिन लोगों को चिंता है कि उनकी सीट जाने वाली है वही तो विरोध करेंगे। अनाधिकृत वोटर कम हो जाएंगे। आम जनता के पक्ष में है। खबर गुना से है, जहां पीड़ित परिवार से मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ढांढस बंधाया है और उसके साथ ही मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख की आर्थिक सहायता दी और परिजन को मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिलवाया। इसके साथ ही सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवार को आगे कोई प्रशासनिक परेशानी ना हो और सभी सहायता समय पर मिले। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में किसी किसान को ऐसी सुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। बताते चले कि महिला भूरियाबाई खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने के लिए पहुंची थी, वहां महिला की मौत हो गई थी। और अब खबर रीवा से है, जहां नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 2.5 क्विंटल पकड़ा गया नकली पनीर। तो एक दुकान में छापा मारकर पकड़ा नकली पनीर। बताते चले कि खाद्य विभाग ने छापा मारकर नकली पनीर पकड़ा है। पकड़ा गया पनीर प्रयागराज के रास्ते से रीवा लाया गया था और नकली पनीर लंबे समय से मिल रही थी, इसकी शिकायत, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं नकली पनीर पर देखिए एनडीटीवी की ये खास रिपोर्ट। प्राप्त हुई थी कि शादियों के त्यौहार के दृष्टिगत बहुत सारा एनालॉग पनीर के नाम से सप्लाई किया जा रहा है और जितने कैटर्स हैं काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कलेक्टर मैडम के द्वारा इसकी जांच करने के लिए टीम बनाई गई थी। तो जांच के दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई, जो फूलमती मंदिर है रीवा में न्यू बस स्टैंड के पास, उसके सामने जो स्टोर है वहाँ से प्रधान करके जो संचालक हैं उनके द्वारा स्नेह ट्रेडर्स चलाया जाता है। उसमें एनालॉग पनीर मंगा के और उसको मिल्क पनीर के नाम पे विक्रय किया जाता है। शादी बारात का सीजन खत्म होने के कगार पर आया। रीवा में आज थोड़ी देर पहले मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहीं पर 2.5 कुंटल पनीर पकड़ा गया है। कहने को तो वो नकली पनीर है, बिल्कुल हूबहू असली पनीर की तरह दिखता है। एक्सपर्ट कहते हैं इसे एनालॉग पनीर कहते हैं। एनालॉग पनीर और मिल्क पनीर में बेहद अंतर होता है। ये लचीला होता है। इसकी पहचान टिंचर आयोडीन से की जा सकती है। जैसे ही आप इसमें टिंचर आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे, ये अपने आप नीला हो जाएगा। ये बनता है स्टार्च से। इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है स्टार्च होता है, उसके अलावा भी इसमें और अन्य चीजें मिलाई जाती है। उसके बाद ये बन जाता है एनालॉग पनीर। अभी तक प्रयागराज के रास्ते रीवा में नशीली कप सिरप आ रही थी, अब दस्तक दे दी है नकली पनीर ने। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।